गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुशन कवर। क्रोशिया के से कुशन कवर हम कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको लेना है एक कॉटन यार्न। जो आपके घर में कोई भी यार्न अवेलेबल हो आप वो भी ले सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले एक मैजिक रिंग बना लिए, जैसे मैंने आपको दिखाया है उसी तरह एक मैजिक रिंग बनाई। उसके बाद फिर 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद फिर उस वो जो मैजिक रिंग बनाई थी उसी में हमने 3 डीसी बनानी है। पहले एक डीसी बनाई मैंने, डबल क्रोशेट। डीसी मतलब डबल क्रोशेट। फिर दूसरी डीसी बनाई, फिर तीसरा डबल क्रोशेट लिया मैंने। फिर ये एक और डबल क्रोशेट की 4 डबल क्रोशेट हमने बना लिए। उसके बाद फिर 3 चेन ली। फिर इसी लूप में मैजिक रिंग में हमने 4 और डबल क्रोशिया बनानी है। ये एक डबल क्रोशिया, फिर ये उसी मैजिक रिंग में की दूसरी डबल क्रोशिया, फिर ये तीसरी डबल क्रोशिया, फिर ये चौथी डबल क्रोशिया। ठीक, समझ में आया इतना? उसी मैजिक रिंग से ही लिया है हमने। उसके बाद फिर 3 चेन लेनी है। फिर उसी मैजिक रिंग में हमने 4 और डबल क्रोशिया बनानी है। ये 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, और ये 4 डबल क्रोशिया। फिर 3 चेन लेनी है हमने, और ये मैजिक रिंग को मैंने थोड़ा सा टाइट कर दिया है, इससे थोड़ी आसानी हो जाती है। फिर 3 चेन बनानी है। उसके बाद उसी मैजिक रिंग में हमने 4 और डबल क्रोशिया बना ली। ये 1 डबल क्रोशिया, ये 2, ये 3 और ये 4। ये 4 डबल क्रोशिया हमारी बन गई। उसके बाद हमने फिर 3 चेन लेनी है, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टिच जो हमने बनाई थी फर्स्ट चेन, उसी लूप में हमने स्लिप नॉट लगा लेनी है। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट लाइन हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हमने अपना मैजिक रिंग को थोड़ा सा और टाइट कर लिया है। उसके बाद हमने ये हमारी रो तैयार होने के बाद हमने नेक्स्ट रो में हमने 5 चेन बनानी है। अब हमने सब में 5 चेन का ही यूज़ करना है। 5 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट लूप में हमने स्लिप नॉट से लगा दी। फिर नेक्स्ट 5 चेन बनाई, फिर उसी लूप में हमें स्लिप नॉट लगा लेनी है। क्योंकि ये हमारा कॉर्नर का है तो कॉर्नर में हमने उसी लूप में हमने स्लिप नॉट लगानी है। फिर 5 चेन ले ली, फिर नेक्स्ट लूप में हमें फिर स्लिप नॉट लगानी है। फिर हमने 5 चेन बनाई, फिर हमें कॉर्नर वाले में उसी लूप में हमने स्लिप नॉट लगा के इसको लॉक कर दिया। फिर 5 चेन ली। नेक्स्ट पैटर्न में नेक्स्ट लाइन में हमें ये 5 चेन ही बना के इसको लॉक करना है दूसरे लूप में। फिर हमने 5 चेन बनाई और हमने कॉर्नर वाले लूप में उसी में हमने फिर उसी में एक स्लिप स्टिच लगाई। फिर 5 चेन लगाई। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट लूप में
स्लिप स्टिच लगाई। उसके बाद जो हमारा एंड वाला कॉर्नर होगा उसमें हमने 2 चेन बनानी है। उसमें हमने 5 चेन नहीं बनानी है, उसमें हमने 2 चेन बनानी है। उसके बाद जो कॉर्नर वाला स्टिच होगा उसमें हमने HGC बनानी है, हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। हाफ डबल क्रोशिया इसके लिए पूरा फुल क्रोशिया नहीं लेना है, उसमें हाफ लेने के बाद हमने पूरे उसी 3 लूप में निकाल लेनी है पूरी क्रोशिया। ये हाफ DC हो जाती है हमारी। ठीक है, ये लास्ट कॉर्नर में हमको हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद फिर 3 चेन लेनी है और जो हमने हाफ डबल क्रोशिया वाला लूप बनाया था उसी में हमने 4 DC और बनानी है। ये 3 DC और बना ली हमने। उसके बाद फिर 3 चेन लेनी है हमने, 3 चेन बनाई। उसके बाद जो नेक्स्ट लूप है उसमें हमने स्लिप नॉट लगाई। फिर एक में स्लिप नॉट लगानी है और एक में हमने 4 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर ये 3 चेन बनाई। फिर ये जो कॉर्नर वाला लूप है इसमें हमने 4 डबल क्रोशिया बनानी है। कॉर्नर वाले लूप में हमने ध्यान से देखिए, कॉर्नर वाले लूप में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद फिर 3 चेन बनानी है। उसके बाद वो जो कॉर्नर वाला लूप है उसमें फिर दोबारा से हमने 4 डबल क्रोशिया फिर से बनानी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि कॉर्नर पे ध्यान देना है, हमको 2 बार 8 डबल क्रोशिया बनानी है कॉर्नर वाले लूप में। उसके बाद फिर 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट लूप में फिर हमने स्लिप नॉट लेना है। उसके बाद फिर 3 चेन बनानी है और फिर जो नेक्स्ट लूप है हमारा उसमें हमने 4 डबल क्रोचेट बनाना है। उसके बाद उसी में हमने, ये हमारा कॉर्नर वाला है इसलिए फिर से हमने 3 चेन बनानी है और फिर से उसी कॉर्नर वाले में उसी लूप में हमने 4 DC और बनानी है। 4 डबल क्रोशिया मैंने और बनाई। उसके बाद फिर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हमने 3 चेन लेनी है। 1 2 3। उसके बाद फिर नेक्स्ट में हमने सिंगल क्रोशेट लेकर के उसमें अटैच कर देना है। फिर हमने 3 चेन बनाई। उसके बाद फिर डबल क्रोशिया बनाई सेकेंड लूप में, 4 DC बनानी है। तीन और एक ये 4 DC बनाने के बाद फिर से हमने 3 चेन लेनी है। फिर 4 DC बनाई। फिर से 3 चेन ली। फिर नेक्स्ट में हमने सिंगल क्रोचेट करके फिर से 3 चेन बनाई और फिर नेक्स्ट में हमने 4 DC बनाई। इसी तरह हमारा ये पूरा सेकेंड लाइन कंप्लीट हो जाएगी। फिर 3 चेन बना करके एंड वाले में हमने स्लिप नॉट लगा लेनी है। एंड वाले चेन में स्लिप नॉट लगा लीजिए। ठीक है, ये हमारा थर्ड लाइन कंप्लीट हो गई। इसी तरह हमारा फोर्थ लाइन में क्या करना है, फिर से हमने 5 चेन बनानी है और सेकेंड लूप में स्लिप नॉट लगानी है। फिर 5 चेन बनाएंगे और जो सेकेंड लूप है उसमें हमने फिर से स्लिप नॉट लगानी है। इसी तरह 5 चेन बनाएं और नेक्स्ट लूप में स्लिप नॉट लगाएं। और जो हमारा कॉर्नर वाला है, जो कॉर्नर पेज पे है उस पर हमने सेम लूप में 5 चेन लेकर कि सेम लूप में स्लिप नॉट लगा ली है। उसके बाद फिर 5 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में हमने स्लिप नॉट लगानी है। फिर 5 चेन लिया। ये कॉर्नर पे हमने देख लीजिए कैसे कॉर्नर पे हमने उसी लूप में बनाना है।
इसी तरह पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर एंड में क्या करना है, फिर हमने 2 चेन ली है और हाफ डबल क्रोशिया हमने उसमें से उसी लूप से निकालनी है। हाफ डबल क्रोशिया लास्ट में, एंड में हमने हाफ डबल क्रोशिया लेनी है। फिर 3 चेन बनानी है और जो हमने हाफ डबल क्रोशिया ली थी वहाँ से फिर से स्टार्ट करना है। ये हमने 3 DC बनाई है, डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाई उसी में। फिर 3 चेन लिया और फिर नेक्स्ट में हमने स्लिप नॉट लगाया, फिर 3 चेन बनाया। अब नेक्स्ट में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 DC लेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाया, उसके बाद फिर नेक्स्ट में स्लिप नॉट लगाया, फिर 3 चेन बनाया, फिर नेक्स्ट में हमने 4 DC बनानी है। ये हमारा कॉर्नर बेस है, इसलिए हमने वहाँ पे 4 DC बनाने के बाद 3 चेन, फिर 4 DC उसी लूप में। कॉर्नर पे हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा 4 DC रहेगा, फिर चेन रहेगा, फिर 4 DC उसी लूप में ही रहेगा। कॉर्नर पे आपको बहुत ध्यान देना है, इससे हमारा कॉर्नर बनता चला जाएगा। हर कॉर्नर पे ऐसे ही आना है, इसी तरह हमने पूरा रिपीट करना है। फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में स्लिप नॉट लगाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट में हमने 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। फिर 3 चेन लेनी है और नेक्स्ट लूप में हमने स्लिप नॉट से लगानी है। फिर जो एंड का है उसमें स्लिप नॉट से हमने लॉक कर दिया। फिर हमने 5 चेन ली, अब नेक्स्ट लूप में हमने स्लिप नॉट लगाई, फिर 5 चेन, फिर नेक्स्ट लूप में स्लिप नॉट लगानी है। हर गैप में आप स्लिप नॉट लगाते जाइएगा। फिर 5 चेन, फिर हर गैप में स्लिप नॉट लगाई, फिर 5 चेन बनाई, फिर दूसरे गैप में स्लिप नॉट लगाई, फिर 5 चेन, फिर दूसरे गैप में स्लिप नॉट लगाई। कॉर्नर में हमने उसी गैप में स्लिप नॉट लगाना है, कॉर्नर पे ध्यान रखना है, उसी गैप में हमने स्लिप नॉट लगानी है। फिर 5 चेन, फिर नेक्स्ट गैप में स्लिप नॉट लगाना है। इसी तरह हमें पूरा रो तैयार कर लेना है। आपका जितना बड़ा कुशन होगा आपको उतना ही बड़ा तैयार करना है। मेरा कुशन 16 बाई 16 का था, उसके लिए मैंने ये इतना बड़ा साइज़ तैयार किया है। फिर लास्ट में आपको अपना यार्न कट कर देना है। उसके बाद हमने कुशन अपना ऊपर रख दिया, उसके बाद हमने चारों कॉर्नर को सिलना है। इस तरह मैंने अपना कुशन रख के ये जितने कॉर्नर हैं इनको अच्छे से पकड़ के इनको कॉर्नर आपको अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद सुई धागे की मदद से आपको इसको कॉर्नर पकड़ के सारे कॉर्नर सिल लेने हैं। सिलने के बाद चारों कॉर्नर हमारे सिलने के बाद ये हमारा पूरा ऐसा कुशन रेडी हो जाएगा। ऊपर से किनारे पे आपको जो भी टेज़र लगाना है टेज़र लगा लीजिए, और पॉम पॉम लगाना पॉम पॉम लगा लीजिए। ये मैंने यार्न का ही टेज़र बना करके इसमें चारों कॉर्नर पे अटैच कर दिया है। आप पॉम पॉम भी यूज़ कर सकते हो। ये हमारा कुशन रेडी हो गया है। होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे बनाना है। अगर आपको ज़रा सा भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।